दुनिया को रखने वाला, इतनी दुनिया को पालने वाला, इतनी दुनिया उसके ऊपर आशा रख के आती है गुरु जी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, सच्चाई आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनसे बेहतर डेरे के बारे में और कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे एक महिला हमसे जुड़ी हुई है, जानते हैं उनसे किस तरह का यहाँ का माहौल है, गुरु जी का नेचर किस तरह का है। क्या नाम है आपका? जमुना इंसा। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? हमने धन धन सतगुरु तेरे आसरा हमने 2006 से जुड़े थे और 2008 या 9 में हमने नामदान लिया है। तो मतलब काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे मतलब इतने सालों से जुड़े हुए हैं आपको ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे आने से कि आप लगातार यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आने से हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। कितना विश्वास है गुरु जी पे? गुरु जी पे विश्वास तो मैं आपको, मेरा ऑपरेशन हुआ था उसमें सफदरजंग में, मैं यहाँ सेवा करके गई थी, कंप्यूटर पे चढ़वा के भी गई थी यहाँ से। तो सफदरजंग में मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के लिए मेरे को कैंसर हो गया था। कैंसर में ऑपरेशन में बेड पे पड़ी थी। बेड पे पड़ी तो इतना बड़ा बेड, डबल बेड पूरा, जागते जागते देख रही हूँ डबल बेड पूरा। अब डबल बेड पे मैं सोई हुई हूँ। पिताजी आए, पिताजी ने सफ़ेद चादर डाली मेरे पर, सफ़ेद चादर डाल के और कस्सी लेके, वो खाद नहीं होती गोबर की, वो डालने लगे मेरे ऊपर, बहुत सारी खाद डाल दी। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा चादर बिछी हुई है, खाद में मेरे को यहाँ से ये पूरा दबा दिया, जैसे ये सॉल है इतना खाद हो गया। मैंने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हो? तो पिताजी की भावना ऐसी लग रही कि ऊपर से काट देंगे, ऑपरेशन हो जाएगा और मरीज बच जाएगा। मेरे को पिताजी की भावना ऐसी लगी और धक्का मार के इससे सफदरजंग से एम्स में ले गए, बैठ रहे हैं, एम्स में ले जा रहे हैं और पसीना पसीना हो रहे हैं, उतनी जल्दी कर रहे हैं काम, बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, आँख खुली तो इधर भी कुछ भी नहीं। तो एक तो ये चमत्कार, दूसरा कैंसर से लोग, जितने लोगों को कैंसर हुआ था उस दौरान मेरी कॉलोनी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे वहाँ पर कोई नहीं बचा मैं ही बची हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी गुरुजी की ही कृपा है जब मैं बची हुई हूँ। और एक मेरी सहेली है, उसका पति बहुत दारू पीता था, मारता था बहुत। तो वो डेरे में आ रही थी तो छोड़ने आया उसका आदमी, साथ में ही गाड़ी में बैठ गया, आ गया, उसने दारू छोड़ दी यहाँ से जाने के बाद। अब वो दारू नहीं पीता कभी। और पिताजी को बेकार ही जेल में डाल रखा है। इतनी जनसंख्या पिताजी से जुड़ी थी, पिताजी से बहुत आशा लगी हुई है सारे लोगों की। और देखो, बुढ़े हैं, बुढ़िया हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको घर में इतनी खुशियाँ नहीं मिलती जितनी खुशियाँ यहाँ आके मिलती हैं उनको। यानी कि वो अपनी बहुत खुशी महसूस करती हैं और अपने आप को आज़ाद महसूस करती है यहाँ आकर। तो जहाँ तक पिताजी को झूठा आरोप है, पता नहीं सच्चा आरोप है, मैं तो झूठा ही बोलूँगी। क्यों बोलूँगी कि पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। और आगे बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आपका समय बहुत ले लूँगी, रहने दो। कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की आज? गुरुजी की मैं तो अगर 100 में से 25 कट दो, 75% पूरी है। और क्या कहना चाहेंगे मतलब सरकार से आप इस बारे में? सरकार से क्या? सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि पहले तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, और इतनी जनसंख्या से जुड़ा हुआ आदमी को तुमने जेल में डाल दिया। और जैसे कि इतनी जनसंख्या से जुड़ा हुआ आदमी इतना जेल में डाल दिया, एक आदमी की जेल हो जाती है, कुछ भी कर देता है, वो कांड कर देता है, उसके 10 आदमी जाते हैं, उसकी जमानत करा के ले आते हैं ना। तो उनकी तो इतनी सारी जनसंख्या है जिनको तुमने बेफालतू के जेल में डाल दिया। और वो एक लड़की थी, कोई भी थी, उसे सामने लाओ, वो क्यों गई थी वहाँ पर, उसको शक था तो अब किसी से खबर देती, क्यों नहीं दी? गर्दन ही तो कट जाती, और क्या होता? माँ बाप को मारने की धमकी दी थी, माँ बाप तो मर जाते, मर जाने देती, लाखों माँ बाप तो बच जाते। क्यों इतना अत्याचार करवाया? जो इतनी दुनिया को रखने वाला, इतनी दुनिया को पालने वाला, इतनी दुनिया उसके ऊपर आशा रख के आती है गुरु जी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है आने वाले जो लोग हैं लगातार जो, लेकिन हाँ, जो मैं जब से मैं आ रही हूँ
ना मैंने इनके मुंह से कोई गलत शिक्षा सुनी है, ना ही मैंने यहाँ गलत देखा है। जब मैं सत्संग लेने आई थी, मैं पूरा डेरा घूमी थी, पूरा डेरा 9 दिन रहकर गई थी, पूरा डेरा घूम के तब मैंने सत्संग लिया था। और यहाँ से तस्वीर मिलती है, यहाँ दुकान पे तस्वीर ली तो सास सतनाम जी की तस्वीर। मैंने कहा, मेरे मन की बात आ रही हूँ, मैंने कहा ये तो मैं तो इनसे बड़े गुरु जी को ले हूँ। मैंने कहा उन्हीं की तो शिक्षक हैं ये भी। मैंने तस्वीर ली सास सतनाम जी की। सास सतनाम जी एक लड़की से बोला तस्वीर दे दो मेरे को ये। उस लड़की ने उठा के तस्वीर मेरे से बोली ये तो मेरे को एकदम छलनी छलनी शरीर हो गया मेरा। तो मैं ऐसे कैसे रह गई, तस्वीर मैंने पकड़ नहीं पाई। वो लड़की बोली क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं। इतना कह कर फिर मैं चल दी। फिर मैं यहाँ से फिर मैंने दवाई ली वहाँ से। इधर को जाके भाई जी की दवाई मिलती है ना, दवाई वहाँ से मैंने दवाई ली। मेरी बेटी का महीना बंद हो गया था। ये बात तो असल है, महीना बंद हो गया था। महीना बंद होने के बाद मैं वहाँ से दवाई ली। मैंने अपने लिए 450 की दवाई ले ली। 450 की दवाई लेने के बाद मेरे पास पैसे कम बचे। मेरी बेटी का महीना बंद था, एक रिश्ता भी टूट गया था इसी महीना। मैंने सच बोल दिया वहाँ पर ससुराल वालों को, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कोई बात नहीं। अब जो है मैंने कहा पिताजी, मैंने कहा बाबा जी, मैं कहा बाबा जी, बोला मैं बाबा जी, बोला कुछ बोलेगी। मतलब महीने की बात बोलने को मेरे को वो हो रहा था, संकोच हो रहा था कि मैं ऐसी बात कैसे बोलूं। तो बोला कुछ बोलेगी आगे, मेरे से बोले। तो मैं बोली, मैं कहा मेरी लड़की का ना महीना बंद हो रखा है और उसकी भी दवाई दे दोगे? कि हाँ दे देंगे। लेके आ लड़की नू। मैं लड़की तो दिल्ली है, मैं कैसे लेकर आऊँ पालम ब्लॉक। तो कि दिल्ली है कि हाँ। तो बोला अच्छा मैं दे दूंगा दवाई दी, शीशी दी। मैं क्या, अब पैसे कम थे। मैंने कहा इस दवाई का नाम आप लिख के दे दोगे, मैं दिल्ली से ले लूँगी। दिल्ली मिल जाएगी? कि हाँ दिल्ली मिल जाएगी। अब मैंने वो दवाई छोड़ दी और मैं चल के फिर मैं आई हूँ दोबारा आके देखती हूँ। तो मैं तो आई थी शुरू में, मेरे को क्या पता कौन क्या है। मैं आके देखती हूँ तो इतना मोटा आदमी और गिट्ठा सा इतनी हाइट का आदमी बैठा वहाँ पर। मैं बोली, मैंने कहा वो बाबा किधर है? वो बाबा किधर गए? तो कौन से बाबा, केड़े बाबा? मैं क्या, इधर तो बाबा जी बैठे थे। कौन से? बड़े जो हजूर पिताजी हैं, हजूर है ना बड़े वाले, वो बैठे थे। तो मैंने कहा नहीं है। तो मैं ऐसे कैसे चल दी। मेरे को ऐसे चमत्कार देखा मैंने, ऐसे सब देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट आई से।